नमस्कार, मैं रीवा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रिंकू बदमाश के आतंक से तंग आकर गांव वालों से संभाला मोर्चा। चमन के घर में गांव वालों ने रिंकू को उतारा मौत के घाट। 25,000 का इनामी था रिंकू। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने साइबर सेल के साथ मिलकर थाना दिल्ली गेट में चल रहे प्रदीप के सट्टे की तोड़ी कमर, 19 गिरफ्तार। हल्दी की रस्म में डांस कर रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर मारपीट, किया पथराव, पिस्टल की बट से किया हमला। नए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने संभाला चार्ज। कहा, बदन सिंह बद्दो को पकड़ना रहेगी प्राथमिकता। पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत डीएम ने टीबी मरीज को लिया गोद। पोषण पोटली में प्रदान की, खान-पान और सफाई रखने की भी दी सलाह। और जन आक्रोश रैली में हुआ फैसला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 26 अप्रैल को मेरठ रहेगा पूर्णतः बंद। जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस फेल, जनता पास। कानून जनता के हाथ में, पुलिस फेल। तो आपको लगता है कि क्या एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा खुश होंगे? जिस दिन एडीजी जोन भानु भास्कर की ज्वाइनिंग हो रही थी और एडीजी जोन भानु भास्कर पुलिसिंग और बदन सिंह बद्दो को लेकर दिशा निर्देश दे रहे थे, उस दिन थाना जानी के एसओ संजय पांडे के क्षेत्र में 25,000 का इनामी स्ट्रीशीटर रिंकू गुज्जर गांव के पांचली खुर्द में राहुल के एलानिया कत्ल का ऐलान कर रहा था। पुलिस कहीं गायब थी। राहुल और उसके परिवार के साथ गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में दुबके थे। डॉक्टर इमरान की हत्या करने के बाद रिंकू लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। स्वाट टीम तक रिंकू के पीछे थी, लेकिन स्थानीय पुलिस रिंकू को ट्रेस भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में रिंकू गुज्जर गांव पहुंचता है और राहुल के घर के सामने खड़ा होकर एलानिया कत्ल का ऐलान करता है। जान से मारने की धमकी देता है और राहुल के भाई के ऊपर गोली चला देता है। उसके साथ हस्तिनापुर का बदमाश सचिन भी था, लेकिन गुरुवार के दिन पांचली खुर्द में 10 राउंड गोली चलाकर भी रिंकू गांव वासियों को डरा नहीं सका। राहुल के भाई की गोली लगते ही सभी गांव वाले रिंकू और सचिन के पीछे लग गए। रिंकू भागकर चमन के घेर में पहुंच गया, जहां पर गांव वालों ने पहले पीटा और गांव वालों के अनुसार राहुल ने रिंकू के सिर में और सीने में गोलियां उतार दी। सचिन नाम का बदमाश प्रधान भोपाल के घर में जा छुपा और पुलिस ने उसे निकाला। फिलहाल तो पुलिस सूत्रों के अनुसार एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने एसओ संजय पांडे को लाइन हाजिर कर दिया है और एसपी क्राइम और एसपी देहात ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थाना जानी क्षेत्र अंतर्गत पांचली खुर्द गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। स्थानीय थाना पुलिस ने तत्काल मौके पर अटेंड किया। रिंकू नामक एक बदमाश जो 25,000 का इनामी अपराधी है और बदस्तूर फरार चल रहा था, हत्या के मामले में वांछित था। इसकी पहचान इस व्यक्ति के रूप में हुई है जो पांचली खुर्द गांव का ही निवासी है। प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि वो यहाँ पे कुछ समय पहले आया हुआ था और उसने एक व्यक्ति पे गोली चलाई थी। वो व्यक्ति आज़ाद नामक व्यक्ति घायल हुआ है जो इस समय इलाजरत है और पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्यवाही नियमानुसार कराई जा रही है, जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है। पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। प्रदीप और चुन्नू के सट्टों की खबरें चलाई थी और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने सट्टे की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए थाना दिल्ली गेट को बिना कॉन्फिडेंट में लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से छापेमारी करते हुए थाना दिल्ली गेट के मटका किंग प्रदीप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को हिरासत में लिया है और विभिन्न थाने में चल रहे मटका किंगों के नेक्सीज को तोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर में हल्दी की रस्म के दौरान डीजे पर डांस कर रही महिलाओं के बीच मोहल्ले के 6 युवक जबरन घुस गए। स्वजनों और रिश्तेदारों में जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और पथराव भी हुआ। दुल्हन की बहन और 2 रिश्तेदारों को बुरी तरह पीटा गया तो वहीं पिस्टल की बट से मारकर सिर फोड़ दिया गया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित परिवार ने लिसाड़ी गेट थाने पर नामजद तहरीर दी है। दरअसल श्यामनगर के रहने वाले अबरार की बेटी निशा की शादी है। 27 अप्रैल को बारात आनी है और गुरुवार देर शाम छत पर म्यूजिक सिस्टम चलकर महिलाएं डांस कर रही थी। आरोप है इस दौरान मोहल्ले की 6 युवक छत पर पहुंच गए और महिलाओं का डांस देखते हुए खुद भी डांस करने लगे। अबरार के स्वजन ने इसका विरोध किया तो आरोप है इस पर सभी ने मारपीट शुरू कर दी।
रिश्तेदारों ने पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल अब तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। मेरठ के नए एडीजी जोन भानु भास्कर ने अपना चार्ज संभाल लिया है। गुरुवार को एडीजी भानु भास्कर ने जेल रोड पर अपने कार्यालय में चार्ज संभालते ही बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नवनियुक्त एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने चार्ज संभालते हुए सबसे पहले जोन में पैर पसार रहे क्राइम को कंट्रोल करने पर प्राथमिकता जताई और सभी पुलिस अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए और सभी बड़े अधिकारियों को बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी के मेगा प्लान बनाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही साथ पीड़ितों और महिलाओं की शिकायतों की प्राथमिकता के साथ थाने पर ही निस्तारित करने के दिशा निर्देश दिए। याद रहे, इससे पहले एडीजी भानु भास्कर प्रयागराज जोन के एडीजी थे। तो आज मेरठ जोन का हमने चार्ज संभाला है एज एडीजी मेरठ जोन और हमारी प्राथमिकताएं, शासन की प्राथमिकताएं जो हैं वही हैं। प्राथमिकताओं में है अपराध नियंत्रण, लोक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, साइबर क्राइम और साथ में विमेन की महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षाओं पे काम करना। और इसके लिए जो है बड़ी अच्छी टीम है मेरठ जोन की, जिलाधिकारी साहबान की और पुलिस अधीक्षक साहबान की, डीआईजी रेंज साहबान की और कमिश्नर साहबान की, सभी अधिकारियों में और साथ विशेष करके जनता के जो हमारे मोविज लोग हैं, जनता के हमारे जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनसे जो है अच्छा माहौल बना के और उनके साथ समन्वय करके जो है उनके फीडबैक लेकर के अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करानी है। ऐसी ही व्यवस्था हमने पहले कानपुर जोन में भी देखा और प्रयागराज जोन में देखा है, महाकुंभ में देखा है। वही चीज हमें साथ में मेरठ जोन में अपना अथक प्रयास करना है कि हम लोग यहाँ भी कर सकें। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने निक्षय मित्र के रूप में टीबी यूनिट यूपीएचसी पुलिस लाइन में टीबी मरीज कार्तिक को गोद लेकर पोषण पोटली प्रदान की और उनकी 6 माह तक पोषण पोटली उपलब्ध कराने का भी संकल्प लिया। जिलाधिकारी द्वारा टीबी मरीज के स्वास्थ्य और परिवार संबंधी जानकारी ली। इसके साथ ही इन्हें अच्छे खान पान और साफ सफाई रखने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने टीबी के बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गुलशन राय, जिला कार्यक्रम समन्वयक नेहा सक्सेना, जिला एसटीएस अजय सक्सेना और नोडल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंजू गुप्ता आदि मौजूद रहे। उधर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने आईटीआई साकेत और कंकड़खेड़ा स्थित मार्शल पिच पर ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने वेयर हाउस में विधानसभावार सुरक्षित रखी गई ईवीएम मशीनों को देखा और कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं को जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रक्तदान महादान है जिससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है और समाज में ऐसे सकारात्मक और मदद का संदेश देने के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हमेशा से ये काम करता आ रहा है। और इसी कड़ी में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने गुरुवार को मानव एकता दिवस मनाते हुए गढ़ रोड पर दामोदर कॉलोनी में बने संत निरंकारी सत्संग भवन में 29वां विशाल रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें कई महिलाओं, युवाओं और बड़ों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। जिला चिकित्सालय की ब्लड टीम ने करीब 300 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया, जो मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। संत निरंकारी भवन में लगे रक्तदान शिविर में एक और रक्तदान किया जा रहा था, तो दूसरी ओर भवन परिसर में मानव मूल्यों पर आधारित आध्यात्मिक सत्संग में अनुयायी झूमते रहे। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह की समिति में उनकी शिक्षाओं से निरंतर प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा हर साल मानव एकता दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें अब तक करीब 13 लाख से ज्यादा यूनिट रक्त जमा किया जा चुका है। रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए मेरठ जोन के जोनल इंचार्ज कुंवरपाल सिंह, जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी और उनकी टीम, संयोजक संजय कुमार, मीडिया प्रभारी ब्रह्मपाल सिंह समेत कई सेवादारों का योगदान रहा।
थे, उनके चरणों में 80 को जब ऐसा हुआ और इतनी तारीफ आपसे मिलना चाहते हैं तो बाकी जैसे अभी आपने पुलवामा का भी हमला सुना, एक मानवता को कितना नुकसान पहुंचाया। तो ये निरंकारी मिशन का एक एक मेंबर केवल एक ही उद्देश्य रखता है कि मानवता के लिए जीवन जिया जाए। और सन 1986 से लेकर आज तक 14,05,177 यूनिट अब तक मिशन दे चुका है। और आज पूरे इंडिया में 5,000 जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिसमें इसी तरह बढ़ चढ़ करके आप देख रहे हैं, भाई हैं, बहन हैं, बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं कि हम मानवता के लिए हमारे ब्लड काम आ जाए, ये रक्त काम आ जाए, ताकि मानवता की एक जान बच जाए। केवल एक ही उद्देश्य रहता है। और सदगुरु ने हमें ये ज्ञान देकर निरंकारी मिशन में, जो परमात्मा का, जिसे परमात्मा कहते हैं, निराकार कहते हैं, हर जगह है, सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, इसे जान करके जब कहीं हम सबकी सोच बदली और हम मानवता के लिए जीवन जीने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। निरंकारी मिशन में मैंने सबसे पहले जो ब्लड डोनेट किया 1995 में, 24 अप्रैल में पहली दफ़े ब्लड डोनेट किया। और उससे तब से लेकर आज तक 31 साल हो गए। 31 साल में कम से कम 2 बार ब्लड डोनेट किया। और कई साल ऐसी भी बीच में आई कि जिसमें पूरे वर्ष के अंदर 3 दफ़े और 4 दफ़े भी जो है ब्लड डोनेट किया। दास के अनुमान से लगभग 70 या 75 बार जो है ब्लड डोनेट दास अब तक कर चुका है। मन में यही भाव थे कि सतगुरु माता जी, ब्लड देने का भाव है कि मेरा ब्लड किसी के काम आए, क्योंकि हमारा ब्लड अगर किसी और के काम आए तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरठ एसटीएफ यूनिट ने बड़ौद पुलिस के साथ बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र के बावली जंगल में नहर के पास बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। मुठभेड़ के बाद 4 शातिर अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें शातिर हथियार तस्कर अमित कुमार, सनी, विनीत पवार, मनीष कसाना उर्फ मनीष पंडित को टीम ने पकड़ा है। वहीं मुठभेड़ में मनीष और सनी गोली लगने से घायल हो गए। एसटीएफ और पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को कब्जे से 32 बोर, 4 पिस्तल, 15 कारतूस, 315 बोर के 3 तमंचे, 8 कारतूस, 12 बोर के 2 तमंचे, 5 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें, पकड़े गए आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसमें मनीष पर 9 मुकदमे, सनी पर 4 मुकदमे और अमित पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। गुरुवार को वेस्टर्न रोड पर सदर पानी की टंकी के सामने सेटरिंग और लकड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। इससे पहले कोई समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती चली गई, जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर बमुश्किल काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखी लकड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं और इससे भारी नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बांस बल्लियों का ये गोदाम सदर कबाड़ी बाजार के रहने वाले राहुल जायसवाल का है। गनीमत रही कि आसपास कोई मकान नहीं था, नहीं तो हादसा बड़ा भी हो सकता था। 26 अप्रैल को होने वाले जन आक्रोश मार्च कार्यक्रम के संबंध में जो घटना पहलगाम में हुई है, उसके विरोध में 26 अप्रैल में एक आक्रोशित मार्च निकाला जाएगा, जिसको गुरुवार को योजना बैठक की गई। इस योजना बैठक में संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता और नवीन गुप्ता के अलावा शहर के सभी व्यापारी वर्ग के लोग, आम जनमानस, प्रतिष्ठित लोग, अनेकों सामाजिक संस्थाएं, शहर रामलीला कमेटी, सूरजकुंड रामलीला कमेटी, कैंट समाज, जाट समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, संपूर्ण हिंदू समाज ने बैठक में भाग लिया और संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर सब लोगों ने बंद का समर्थन किया, जिसमें पेट्रोल एसोसिएशन, IMA, IIF और सभी प्रकार के व्यापार संघों को बंद को लेकर समर्थन प्राप्त हो गया है, जिसमें मेरठ पूर्णतः बंद रहेगा।
पेट्रोल एसोसिएशन ने भी 1 बजे तक बंद का समर्थन किया है। वहीं ये जन आक्रोश मार्च मंगल पांडे चौक बुढ़ाना गेट से शुरू होकर छिपी टैंक होते हुए कमिश्नरी पार्क पर संपन्न होगा और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। जो कार्यक्रम बांग्लादेश का हुआ था, या प्रशासन में कोई ऐसा संदेश नहीं देंगे, ये हम लोगों का ये संदेश। समस्या समाधान परिवार द्वारा गुरुवार को शौक और शांति से परिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च समस्या समाधान परिवार ग्रुप संचालक संजीव गौड़ उर्फ बबलू भैया के नेतृत्व में कालियागड़ी से मेडिकल कॉलेज तक निकाला गया, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करना और आतंकवाद के विरुद्ध अपना रोष व विरोध दर्ज कराना था। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में समस्या समाधान परिवार के सदस्यों, कालियागड़ी जागृति विहार के स्थानीय नागरिकों, मंशा देवी मार्केट के दुकानदारों और मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं का भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। रास्ते भर प्रतिभागियों ने कैंडल हाथों में लेकर शांतिपूर्वक चले। इस दौरान ना तो कोई राजनीतिक व धार्मिक नारा लगाया गया और ना ही किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न हुई, जिससे यह संदेश गया कि आतंकवाद के विरुद्ध देश एकजुट है। मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचकर कैंडल मार्च में शामिल सभी प्रतिभागियों ने दिवंगत पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर समस्या समाधान परिवार के ग्रुप संचालक संजीव गौड़ ने अपने विचार भी व्यक्त किए। कैंडल मार्च में शामिल समस्या समाधान परिवार ग्रुप संचालक संजीव गौड़, पूर्व पार्षद जगपाल सिंह बोध, एडवोकेट विकास तिरखा, नीरज टॉक, रविंद्र उपाध्याय, अरविंद सैनी, नितिन गौड़, राजू सैनी, दुष्यंत शर्मा, हिमांशु सैनी, विपिन विशिष्ट, सुरजीत, संजय पहाड़ी, तीरथ सिंह, विजय बहादुर, मनीष सैनी, पिंकू वाल्मीकि, जितेंद्र कौशिक, संदीप वाल्मीकि, दुग्गल टेलर, मेडिकल कॉलेज छात्र छात्राओं, मंशा देवी मार्केट दुकानदारों एवं कालियागड़ी जागृति विहार के स्थानीय नागरिकों द्वारा आतंकवाद की निंदा करते हुए इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया और पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विश्वास जताया। छिपी टैंक के व्यापारियों ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और आतंकवादी घटना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि वे आतंकवादी घटनाओं में हमेशा उसकी भूमिका रहती है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर रक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की ओर से पूर्व सैनिकों की मांग है कि केंद्र सरकार ने तथ्यों को नजरअंदाज करके 1 रैंक 1 पेंशन लागू की है। उसमें अनेकों विसंगतियां हैं, जिसके चलते उसमें सुधार किया जाए। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे सभी रैंक के लिए बराबर होना चाहिए। सिपाही का पे फिक्सेशन 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक लेवल 4 से शुरू किया जाए, जैसे कई मांगों को लेकर ज्ञान सौंपा। जो पहलगाम में ये बहुत ही निंदनीय कार्रवाई हुई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और सरकार से आशा करते हैं कि इसके ऊपर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सुपरटेक पाम ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने मांग की कि आतंकवादियों का आका पाकिस्तान हमेशा इस तरह कायराना हरकत को अंजाम देता रहा है, इसीलिए इस बार भारत सरकार को पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए ताकि भविष्य में भारत की अखंडता को पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश ना कर सके। केंद्रीय आर्य समिति मेरठ नगर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसका आतंकवादियों को ऐसा जवाब दिया जाए जिससे कभी आतंकवाद अपना सिर ना उठा सके और दुनिया के सामने आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई एक नजीर बने। समिति के सदस्यों ने बताया कि आर्य समाज में आतंकवादियों के नरसंहार में मारे गए सैलानियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या
जो आतंकवादियों द्वारा की गई, जो घिनौना कृत्य किया गया, उसके विरोध में तथा उनकी मृतात्मा की शांति के लिए ये शांति यज्ञ किया गया। तत्पश्चात डीएम को ज्ञापन दिया गया उन आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु प्रधानमंत्री के लिए, जिससे कि हम अपनी राष्ट्र की संप्रभुता एवं राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित रख सके। इसके लिए आवश्यक है कि आतंकवादी गतिविधियों को कठोरता से कुचला जाए, क्योंकि इसके द्वारा ये जो घटनाएं हैं ये हम सबको द्वेषित करती हैं, हम सबको बहुत ही कष्ट पहुंचाती हैं, और इस प्रकार की घटनाओं का जो हमें तीव्रता से विरोध भी करना चाहिए और सरकार को इसे सख्ती से कुचलना भी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार शाम पीएल शर्मा रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि यात्रा पीएल शर्मा रोड व्यापारी नेता संजय गोयल की अध्यक्षता में हुई। वहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर के पंडित विवेक दत्त शर्मा द्वारा पहलगाम कश्मीर में हुई विभत्स हत्याकांड पर एक प्रार्थना और श्रद्धांजलि कैंडल मार्च हनुमान मंदिर से लेकर भारत माता चौक तक निकाला गया। इस दौरान सभी ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। सभा के बाद दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए संजय गोयल और सभी व्यापारियों ने आतंकवादियों की इस कायराना घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया, इससे यह सिद्ध होता है कि कश्मीर के अंदर इन आतंकियों के सरपरस्ती अभी जिंदा है। आतंकियों के साथ साथ इनकी भी खोज होनी बहुत जरूरी है। जो लोग इस कायराना हरकत में शामिल हैं, इस श्रद्धांजलि यात्रा में सभी वर्ग के व्यापारी और पंचमुखी हनुमान मंदिर के पंडित विवेक दत्त शर्मा मौजूद रहे। पीएल शर्मा रोड के अध्यक्ष संजय गोयल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इतिहास से सबक लेते हुए इस विभत्स और कायराना घटना को करने वालों का भी अंजाम भी सख्त होना चाहिए। इस कैंडल मार्च में सुभाष अग्रवाल, जसप्रीत, रविकांत सापरा, विपिन अग्रवाल, विजय गुप्ता, लक्ष्मी, विश्व मोहन नोटियाल, अशोक चावला, अंकुर बंसल, माया प्रकाश गुप्ता, सौरभ रस्तोगी आदि उपस्थित रहे। शिवसेना ने पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में शिवसेना ने बच्चा पार्क तक कैंडल मार्च निकाला और घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने मांग की आतंक के वीडियो के खिलाफ सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भारत की तरफ टेढ़ी निगाह करके ना देख सके। सेना मेरठ इकाई के सभी शिव सैनिकों ने कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए पर्यटकों की श्रद्धांजलि दी है, मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं। और प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि अब मेल जोल की सारी कहानी को ख़त्म करें और पाकिस्तान पर एक कठोर वार करें। और पाकिस्तान चूँकि अखंड भारत का अंग रहा है, तो अब पाकिस्तान नाम का देश नक्शे पे मिलना नहीं चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश बढ़ रहा है। हमले के बाद जगह जगह प्रदर्शन की खबरें मिल रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार शाम सरधना में भी जन आक्रोश देखने को मिला। यहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तमाम हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद का पुतला दहन किया। इससे पूर्व अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए सैकड़ों लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर हमले में मारे गए देशवासियों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद विरोध रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए देवी मंदिर तिराहे तक पहुंचे, जहां पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका गया। लोगों ने एक सुर में भारत सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मेरठ के दवा व्यापारियों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया और आतंकियों को घिनौनी हरकत के खिलाफ सबसे बड़ा दवा बाजार खैर नगर को पूरे दिन बंद रखा। गुरुवार को दवा व्यापारियों ने पूरे दिन खैर नगर बाजार को बंद रखा। दवा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि आतंकियों और पाकिस्तानियों पर सरकार ऐसी कार्यवाही करे जो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बने। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश कौशल ने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों ने सैलानियों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की है, उससे हर कोई स्तब्ध है और आतंकियों को चुन चुनकर मारने पर ही दिवंगतों की आत्मा को शांति मिलेगी। पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या की है, उसके विरोध में आज पूरा दवा बाजार, पूरा खैर नगर, हर ट्रेड का व्यापारी रोष में है। उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बनकर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ
प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से मांग करते हैं कि पाकिस्तान पर ऐसा अटैक किया जाए कि भविष्य में उसकी हिम्मत ही नहीं हो आतंकवाद को बढ़ावा देने की और ना हम लोगों पे हमला करने की। ऐसा सबक पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि भारत कमजोर नहीं है। स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में प्रेक्टोरियल बोर्ड एवं एंटी रैगिंग कमेटी 2024-25 का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अनीता राठी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। महाविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर ममता ने छात्राओं को अनुशासन के महत्व को बतलाया कि अनुशासन जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सफलता और विकास की पूंजी है। यह हमें नियमों का पालन करने, लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर एकता चौधरी एवं निशा गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंतशा, वंशिका, पलक और अलीजा को महाविद्यालय में नेक विजिट के दौरान अनुशासन बनाए रखने के विशेष योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में असिस्टेंट चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर विनीता ने समस्त चीफ प्रॉक्टर और विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया। वहीं अनुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति की सर्वश्रेष्ठ बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा मुस्कान को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। फलाउदा थाने क्षेत्र के गांव दादपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फलाउदा थाना पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार देकर घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि फलाउदा थाना क्षेत्र के गांव दादूपुर के रहने वाले धर्मेंद्र को गुरुवार देर रात करीब 11:45 पर संदिग्ध परिस्थितियों में पैर में गोली लग गई। धर्मेंद्र ने अपने ही पड़ोसी मत्थन सिंह पर अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले हवाई फायरिंग करने और बाद में उसके पैर में गोली मारने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि मंथन सिंह से उसके परिवार की पूर्व से ही रंजिश चली आ रही है। गुरुवार देर रात वो अपने घर में अकेला था, जबकि उसके घर के अन्य लोग घेर में थे। तभी मंथन सिंह अपने 3 अन्य साथियों के साथ वहां आया और अवैध तमंचों से चारों युवक हवाई फायरिंग करते हुए उसके घर में घुस गए और आते ही उसके पैर में गोली मार दी। गोली उसके पैर के दूसरे हिस्से को चीरती हुई बाहर निकल गई, जिसके बाद हमलावर भविष्य में जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गोली लगने की जानकारी मिलने पर परिजनों ने थाना फलाउदा पुलिस को सूचना दी, जिस पर फलाउदा पुलिस घायल को लेकर सीएचसी मवाना पहुंची, जबकि सूचना पर सीओ मवाना अभिषेक पटेल भी थाना मवाना के पुलिस फोर्स के साथ सीएचसी मवाना पहुंच गए और घायल धर्मेंद्र से पूछताछ की। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है और सभी एंगल्स की जांच कर रही है। टीपी नगर में मेरठ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और ट्रांसपोर्टर्स ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला, जो टीपी नगर दिल्ली रोड गेट से शुरू होकर बागपत रोड के शहीद आजम द्वार तक निकाला गया। हाथों में मोमबत्ती लेकर चले ट्रांसपोर्टर्स ने आंखों में गम और आतंकियों के खिलाफ गुस्सा था। सभी ने शहीद आजम द्वार पर मोमबत्ती लगाई और भारत सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेरठ जोन अध्यक्ष अमलजीत पिंकी चिन्योटी, मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश विज, वेद प्रकाश गुप्ता, दीपक गोयल, अंगद चावला, नितिन विज, अनंत विज, राजकुमार सचदेवा, हरि गुप्ता, नरेंद्र सिंह, निक पंकज अनेजा, समीर कोहली, सरदार बिट्टा समेत तमाम ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद रहे। हम यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ से हैं। हम समस्त ट्रांसपोर्टर इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं और सरकार से आशा करते हैं कि इस पे बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके।
और हमें अब यही स्वीकार है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, इससे कम हमें स्वीकार नहीं है। ये जो घटना पहलगाम में घटी है बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है। नाम पूछ के एक एक पर्यटक को मारना, इसके हम पूरा आज ट्रांसपोर्ट नगर का पूरा समाज जो है इसकी निंदा करते हैं। और मोदी जी से हमारी थाने के थ्रू, डीएम साहब के थ्रू, पूरे मीडिया के थ्रू एक आग्रह है उनसे कि जिस तरीके से हमारे पर्यटकों को, छोटी छोटी बच्चों को, नवविवाहितों को, युवकों को मारा गया, उसी अंदाज में जवाब जाना चाहिए। इससे हल्का अंदाज हमें स्वीकार नहीं होगा। जो ये कांड हुआ है मैं बहुत इसकी निंदा करता हूँ और यह केवल राजनीति से प्रेरित यह घटना है। जो इस तरीके से केवल दहशत फैलाना उन लोगों का काम है। स्लीपर सेल्स के द्वारा ये काम किया गया है और इसकी पूरे हिंदुस्तान को साथ मिलकर इसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा जो मोदी जी हैं 100% इसमें एक्शन लेंगे। बहुत जल्दी इसका जवाब उन लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि 24 घंटे में एक्शन हो और इस पर पूरी तरह से कार्रवाई होके इसका जो है पाकिस्तान का जो है नामो निशान मिटा दिया जाए। मैं कहता हूँ जो भी हुए इंसानियत के खिलाफ हुए, इस पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जैसा करा उन्हें वैसा ही जवाब देना चाहिए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अधिवक्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराते हुए कमिश्नरी पार्क के बाहर आतंकियों और पाकिस्तान का पुतला फूका और भारत सरकार से आतंकियों पर कठोर कार्यवाही की मांग। ये पुतला जो हमने फूका है आतंकवाद का पुतला फूका है, आतंकवादियों का पुतला फूका है। क्योंकि इस देश में बार बार आतंकवादी भीतरघात करते हुए इस देश के मासूम लोगों की हत्या करते हैं और इससे पूरे देश में जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इससे पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा होता है कि लोग कहीं से कहीं अपने धर्म स्थलों पर या कहीं भी जाने से कतराते हैं। फिर उधर पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में CCSU के संविदा कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार तक पैदल मार्च निकाला। मार्च में विश्वविद्यालय के कर्मचारी, शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। इसके बाद सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और भारत सरकार से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। पहलगाम में हमारे साथियों के साथ जो एक कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है, ये बहुत ही शर्मनाक है और दर्दनाक है। और मैं कहना चाहता हूँ ये अक्षम्य है और ये हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है और जिसका भी हाथ है उसे समझ जाना चाहिए कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। जैसे सरकार ने पहले कुछ कदम उठाए हैं और ऐसे बहुत सारे कदम होते हैं जिनको बताया नहीं जाता और उठाए जाते हैं। हम सभी दुख की इस घड़ी में उन सभी परिवारों के साथ हैं। पहलगाम में जो ये अपने भाई और ये मारे गए हैं उन्हीं की आत्माओं की शांति के लिए पैदल मार्च निकाला गया था और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन आतंकवादियों ने इन्हें मारा है, इस कायराना हरकत करी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं हिंदू राष्ट्र सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने बेगमपुर चौराहे पर पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष किशोर पहाड़ी ने आतंकियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। उधर संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मांग करते हुए बताया कि जिस तरह से आतंकवादियों ने सैलानियों को मौत के घाट उतारा है, वो लोगों के दिल और दिमाग को झंझोर कर रख दिया है, जिसके चलते आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हम लोग पहलगाम में जो 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है और अनेकों लोग घायल हैं जो सैलानी के रूप में घूमने गए थे और एक तो उसमें केवल जिसकी विवाह 4 दिन पूर्व हुआ है, एक तो ऐसा कपल था। उन लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में हम लोग राष्ट्रपति के नाम, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन लेकर आए हैं और जिला प्रशासन से हमने मांग की है कि हमारा ये ज्ञापन
राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए। वहीं अपना दल के एसके कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सुधीर पवार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दल के पदाधिकारियों ने आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की। आज हम लोग अपना दल एस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को डीएम मेरठ के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम लोग कमिश्नरी चौराहे से मौन धारण करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में ये आतंकियों द्वारा घटना घटित की गई है, इसकी हम निंदा करते हैं। मवाना में भी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को मवाना तहसील के अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मवाना को सौंपा और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की। ये जम्मू कश्मीर में जो अनंतनाग जिला है उसका एक गांव है पहलगाम। वहाँ पे यात्रीगण घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक जाते हैं। वहाँ पर आतंकियों ने धर्म पूछकर उन्हें गोली से भेजा गया, निर्मम हत्या कर दी गई। ये बहुत जघन्य अपराध किया है उन्होंने और हमारी भावनाओं को समस्त हिंदुस्तान के समस्त व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस चीज से बहुत गहरा दुख हुआ है। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को केंद्रीय सिख संस्था गुरु श्री सिंह सभा थापर नगर में श्रद्धांजलि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मुख अरदास की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष शरणजीत सिंह नंदा ने दुख प्रकट कर केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के गांव डाबका के सामने हाईवे पर विवेक चौधरी की शिवम कंस्ट्रक्शन के नाम से टाइल बनाने की फैक्ट्री है। विवेक चौधरी शुक्रवार को कंकड़खेड़ा थाने पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल को रात्रि के समय अज्ञात चोरों द्वारा उनकी फैक्ट्री में कंबल करके फैक्ट्री के अंदर रखी वेल्डिंग मशीन, 2 ग्राइंडर मशीन, 1 घरेलू सिलेंडर, 34 सेटिंग लोहे की गार्डर, पानी का समरसेबल, वायरिंग सेटअप, लोहे की एंगल, भारी मात्रा में आदि सामान को चोरी करके ले गए। जबकि आज शुक्रवार को चोरों ने उनके ही पड़ोस में शरणवीर की दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा लोहे का सामान भी चोरी कर लिया। वहीं चोरी की घटना के बाद पीड़ित विवेक चौधरी और शरणवीर ने कंकड़खेड़ा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। ये मेरी टाइल की फैक्ट्री है यहाँ पे और यहाँ पे 23 तारीख की रात्रि में चोरी हुई है, जिसमें ताला तोड़ के मेरे यहाँ से ग्राइंडर मशीन, वेल्डिंग मशीन और लोहे की सेटरिंग, एंगल, सिलेंडर, जो कि वाइब्रेटिंग टेबल के मोटर और घरेलू समरसेबल के मोटर, और ये यहाँ से कुंबल करके पीछे की ओर से फैक्ट्री के नीचे पीछे से कुंबल करके सारी चीज़ें निकाल ली गई हैं, जिसकी सूचना मैंने 112 पे दी। सेम डे में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाया, मैं बाहर निकल गया था, अचानक से मुझे जाना पड़ गया। मैंने आज रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज भी इसलिए आवश्यक होगी कि लगातार दूसरी घटना मेरे पड़ोसी हैं जो भाई साहब हैं बेचारे, वो बेहद ही, उन्होंने अभी 8-10 रोज पहले ही अभी गमलों के का काम मैं फर्मे बनवाए थे, नए सारे लोहे का सेटअप लगाया था पूरा, वो उनके यहाँ भी कुंबल करके आज 25 तारीख में सारा टुल्लू पंप का सामान, लोहे के फर्मे, सारा कुछ चोरी करके निकाल लिया गया है। नामित सदस्य डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर है। लालकुर्ती के जामुन मोहल्ले में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था न होने के विरोध में क्षेत्रवासियों में कैंट बोर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और सतीश शर्मा के क्लिनिक पर पहुंचकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। और डॉक्टर सतीश शर्मा ने कहा कि या तो काम करवाओ या फिर इस्तीफा दे दो। सभी क्षेत्रवासियों में डॉक्टर सतीश शर्मा के बयान के लिए विरोध था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मरते हो मर जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। हंगामा बढ़ता देख डॉक्टर सतीश शर्मा ने कैंट बोर्ड अधिकारियों को बुलवा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ना तो क्षेत्र में सफाई होती है और ना ही कूड़ा उठाने के लिए कोई आता है, जबकि नाले नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और इसके चलते विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन कैंट बोर्ड आंखें मूंदे बैठा है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।